हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए। दरअसल होता ये है कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल ज़रूर ये होना चाहिए कि उसको क्यों पढ़ रहे हैं और अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, क्योंकि सर्टेन सब्जेक्ट का सर्टेन डिमांड होता है और पढ़ने के जो कुछ एस्पेक्ट होते हैं सबसे थोड़ा भिन्न होता है। चूँकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने पीजी भी किया है, मैंने जेआरएफ भी हूँ ज्योग्राफी से, इवन मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिया था और दूसरा चीज़ मेरी जो सिलेक्शन है ये भी ज्योग्राफी से हुआ। तो कुछ मैंने सीखा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि हाउ टू रीड ज्योग्राफी। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफी आखिर में अध्ययन जो है ये स्टडी किस चीज़ का करता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, कनेक्टिंग विथ स्पेस एंड प्लेसेस। सबसे पहला आप ज्योग्राफी का अगर देखेंगे तो ये प्लेस का कोई सर्टेन प्लेस या स्थान, आप यहीं से शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी में। जैसे भारत है तो ये कहाँ है, ये सवाल सबसे पहले ये आता है आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्पेस है और ये जो प्लेसेस है ये दोनों का अध्ययन करता है। तो ज्योग्राफी जो है ये शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ज्योग्राफी, जियो का अर्थ होता है अर्थ मीन्स पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है राइटिंग मीन्स विवरण। ऐसा सब्जेक्ट जो पृथ्वी से संबंधित विवरण करता है उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। इस एस्पेक्ट में हम लोग ज्योग्राफी को कहते हैं ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। इसी एस्पेक्ट में इसको कहा जाता है, क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो भी अध्ययन करता है लेकिन समय के हिसाब से करता है, और ज्योग्राफी क्या करता है, प्लेस के हिसाब से करता है। तो आप अगर देखेंगे इसमें क्या है, तो स्टडी ऑफ प्लेसेस, दो चीज़ है आपका, स्टडी ऑफ प्लेसेस, दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, प्लेसेस का जब अध्ययन करते हैं। दूसरा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट मीन्स ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे इसको अध्ययन करते हैं। तो आप फर्स्ट जब भी देखेंगे ज्योग्राफी अगर एक सब्जेक्ट रखा है तो देखेंगे फर्स्ट में फिजिकल होता है, सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी होता है पेपर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, जब स्टडी ऑफ प्लेसेस मतलब जब स्थान का अध्ययन करते हैं तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ करते हैं। मीन्स जैसे अर्थ सरफेस का क्या है, क्लाइमेट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सॉइल कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, ये सारा अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, उसके प्लेस से, उस संबंधित सर्टेन प्लेस से संबंधित जो सॉइल है वहाँ, या फिर कोई भी एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, ये सब चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। दूसरा चीज़ है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ह्यूमन सोसाइटीज़, जो अर्थ सरफेस पे जो ह्यूमन सोसाइटीज मतलब मानवीय सभ्यता या जो समाज है उसका जो विस्तार हुआ है ये कैसे हुआ है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन है, जो पीपल है, वो किसी कल्चर जो अपना जो इंटरेक्ट करते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट करते हैं इस पे नेचर पे, और नेचर कैसे वहाँ के पीपल के लोगों को मतलब वहाँ के लोगों को या वहाँ के पीपल को कैसे प्रभावित करता है। तो लोकेशन और प्लेस कैसे वहाँ के ह्यूमन बीइंग पे जो प्रभाव डालता है। क्योंकि आप अगर एग्जाम्पल से देखेंगे तो अगर हिमालय देखेंगे फिर साउथ देखेंगे तो दोनों में आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लोगों का रहन सहन होता है, लोग खान पान होता है। तो ये भी एक तरह से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी इसको हम लोग देखते हैं कि ये चूँकि ठंडा प्रदेश है तो उस हिसाब से रहेंगे, गर्म है तो उस हिसाब से रहेंगे, रेगिस्तान है तो उस हिसाब से रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश हो रही है तो उस हिसाब से। तो वहाँ के मतलब स्पेस जो है नेचर के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और नेचर जो उन पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका वहाँ का क्षेत्र का कल्चर का विस्तार होता है। तो अगर इन सब चीज़ को हम समराइज करना चाहें तो तीन चीज़ों में हम देखते हैं ज्योग्राफी अध्ययन करता है। सबसे पहले वेयर, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ स्थित है, प्लेस जो है वो लैंड पे पूरे वर्ल्ड में कहाँ अवस्थित है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैप का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो बिना मैप के ज्योग्राफी का अध्ययन संभव नहीं होता है। तो जब भी आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो मैप जरूर रखें। दूसरा है कि रीजन, मतलब वाई, अगर वो सर्टेन जैसे हिमालय अगर नॉर्थ में ही है तो हिमालय क्यों उस लोकेशन में स्थित है, या फिर आप देखेंगे प्लेन जो है उस एरिया में क्यों स्थित है, भारत का जो प्लेन है या प्लेटू वहाँ क्यों है। तो ये क्वेश्चन होता है कि वहीं पे वो क्यों बना। तो सर्टेन रीज़न रहा होगा, कोई कारण रहा होगा जिसके कारण वही चीज़, चाहे सॉइल है तो वहाँ पे क्यों पाया जाता है। तो ये कारण भी उसके साथ पढ़ेंगे। फिर हाउ, मतलब कि सर्टेन टाइम में वो कैसे डेवलप हुआ, उसके बाद कैसे वो चेंज होता है। ये तीन चीज़ों का अध्ययन जो है ज्योग्राफी करता है। मतलब जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, फिर उसका विस्तार हुआ, फिर देखते हैं हम ग्रो हो रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो सर्टेन टाइम बाद वो जो है कैसे चेंज होगा, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं ज्योग्राफी में। तो ये तीन सब जो आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो इन सवाल को जरूर, तीन सवाल को ध्यान में रखें, देन आपका ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।